आपको किसी भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको किसी भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना वहाँ सिखाया जाता है उससे ज़्यादा कंटेंट मैं आपको यहाँ देने वाला हूँ। ठीक है, एक्सेल में बेसिक से एडवांस तक आपको इसके ऊपर बहुत सारे कोर्सेस मिलने वाले हैं, आप टेंशन मत लो। ठीक है, वेब डेवलपमेंट, पाइथन वगैरह सब आएगा कोर्स इसके ऊपर। अटेंडेंस शीट कैसे बनाते हैं, ठीक है, हम 4 चीज़ें सीखने वाले हैं। पहला, प्रेजेंट का काउंट करना सीखेंगे, अपसेंट को काउंट करना सीखेंगे, परसेंटेज निकालना सीखेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना सीखेंगे। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं कोच फॉर यू कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। तो कंटिन्यू करते हैं अपने इस एक्सेल की प्लेलिस्ट को, जिसके अंदर आप लोग डीसीए कोर्स के अंदर आपने इनरोल किया है। इस डीसीए कोर्स के अंदर एक्सेल चल रहा है। एक्सेल के बाद जो आने वाला है वो आएगा टाइपिंग। ठीक है, तो पहले हम एक्सेल ही कर रहे हैं। एक्सेल के अंदर मैंने आपको मार्कशीट बनाना सिखा दिया था। ठीक है, मार्कशीट बनाना सिखा दिया था। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, देन इसके फॉर्मूले आप देखोगे कि ये हमारे मार्कशीट के फॉर्मूले हैं। ठीक है, देन नीचे अब जो हम सीखने वाले हैं वो है अटेंडेंस शीट। अटेंडेंस शीट के फॉर्मूले हमारे ये रहे। ओके, तो मैं आपको ये पूरी सीट आपको प्रोवाइड करा दूंगा जब हमारा ये एक्सेल की पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी, तो जिसके अंदर आपके पास सारे फॉर्मूले एक शीट में रहेगा और आपके पास सारी शीट रहेगी ताकि आप इसको अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली सीखने जा रहे हैं अटेंडेंस शीट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने ये डेटा तैयार किया है, आप लोग भी इस डेटा को तैयार कर सकते हो। तो आप चाहे तो अपने फ़ोन में इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, और आप इस डेटा को तैयार कर लेना। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर दिया है, स्टूडेंट का नेम दिया है, डेट ऑफ बर्थ दिया है, क्लास दिया है और सेक्शन मैंने सबके ए दे दिए। अब यहाँ पे अटेंडेंस 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक है, जिसके अंदर मैंने अभी 3 हॉलीडे बनाए हैं। ठीक है, अब ये हॉलीडे कैसे बनाए तो सिंपली मैं आपको एक बार बता देता हूँ इस हॉलीडे को मैंने कैसे बनाया है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लोगे। डमी में मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, आप इस पूरे कॉलम को इस तरीके से सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे, आफ्टर दैट यू विल अप्लाई मर्ज एंड सेंटर। आप यहाँ से मर्ज एंड सेंटर को जैसे ही अप्लाई करते हो तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारी सारी सेल्स जो है वो मर्ज हो चुकी है। सारी सेल्स मर्ज का मतलब क्या होता है कि सारी सेल्स अब हमारी एक सेल बन चुकी है। अब इसके अंदर चूँकि जब एक सेल बन चुकी है तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, अपना कंटेंट को लिख देते हैं। तो जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे संडे, तो आप देखोगे संडे जो हमारा यहाँ ऊपर टॉप में लिखा हुआ आ रहा है, टॉप में, ये हमारा बॉटम में जा चुका है। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, ये हमारा इस तरीके से वर्टिकल घूम जाए। तो वर्टिकल घूमने के लिए आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से आप इसको चेंज कर देंगे, आप इस तरीके से वर्टिकल टेक्स्ट कर देंगे। तो ये हमारा देखोगे आप वर्टिकल टेक्स्ट हो चुका है। ठीक है, ये इस तरीके से हो चुका है। आप चाहे तो यहाँ से चेंज करके आपको जो अच्छा लगता है आप वैसे घुमा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे रोटेट अब टेक्स्ट कर देता हूँ तो आप देखोगे ये रोटेट हो चुका है हमारा। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, बड़ा करना है और सेंटर में लाना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ कर लेंगे इस तरीके से। तो आप देखोगे हमारा फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, इसको हम सेंटर में ले आते हैं, इसका अलाइन यहाँ से हम इसे सेंटर में ले आते हैं। तो आई होप आपने इसमें बहुत कुछ सीखा ये चीज़ें कि एक्सेल में इसे कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा से अपने पुराने वाले वर्जन में ले आता हूँ, Ctrl Z दबा रहा हूँ तो ये मेरे पुराने वाले वर्जन में अंडू हो रहा है। ठीक है, तो ये मैं अपने से पुराने वर्जन में ले आया। तो इसमें हमारा बेसिकली काम क्या है, मेन फंक्शन क्या है इसके अंदर, इसमें हम 4 चीज़ें सीखने वाले हैं। पहला, प्रेजेंट का काउंट करना सीखेंगे, अपसेंट को काउंट करना सीखेंगे, परसेंटेज निकालना सीखेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना सीखेंगे। और फिर मैं आपको एक सेकेंड, हाँ, फिर मैं आपको एक टास्क देने वाला हूँ, यानी कि एक होमवर्क दूंगा और उस होमवर्क को आप लोग करोगे। ठीक है, रेडी हो होमवर्क के लिए? ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। सबसे पहले देखो हमें करना क्या है, प्रेजेंट को काउंट करना है। मतलब ये एक स्टूडेंट है जिसकी क्लास हमारी स्टूडेंट 1 है, जिसकी क्लास 10th है। ये 6 दिन प्रेजेंट है। इस केस में भी सारा इसका प्रेजेंट है। बट अगर आप वहीं देखोगे दूसरा, तो आप देखोगे यहाँ लीव है, एक दिन छुट्टी ले रखी है, फिर प्रेजेंट है, इस तरीके से। अगर आपसे मैं कहूँ कि काउंट करो कि कितने प्रेजेंट है, पॉसिबल नहीं है। या अपसेंट कितने काउंट करो, पॉसिबल नहीं है। आप हो सकता है 1 काउंट करके डाल दो, हो सकता है 2 काउंट करके डाल दो, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ सारे काउंट करो तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इस चीज़ की। ठीक है, तो क्या करेंगे इस केस में हम लोग करेंगे यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला ध्यान से देखना, फार्मूला कौन सा लगाऊंगा मैं यहाँ पर,
तो यहाँ देखो, यहाँ पर जो है मैंने लगाया काउंट इफ़, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे जिसका नाम है काउंट इफ़। सिलेक्ट करेंगे उस रेंज को जिस रेंज से हमें काउंट करना है, और यहाँ पे हम लिखेंगे कौन से लेटर को या कौन से अल्फ़ाबेट को काउंट करना है, ठीक है, या कौन से सेल को काउंट कराना है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आऊँ, मैंने लिखा यहाँ पर, थोड़ा और जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ओके, इतना बेटर है, ओके बेस्ट है। मैंने यहाँ पे लगाया इक्वल टू, फॉर स्टार्ट द फॉर्मूला काउंट, काउंट इफ़, ओके, ब्रैकेट किया ओपन। अब यहाँ पर जब मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो आप अब क्या करोगे इस तरीके से। अभी देखो जब मैं इस तरीके से कर रहा हूँ तो मैं एक प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, आप लोग भी, मैं भी हो सकता है वो प्रॉब्लम फेस करोगे, ठीक है। क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ ये वाली रेंज चाहिए, मतलब मुझे सिर्फ ऊपर वाली रेंज चाहिए एक, यानी कि एक रो चाहिए। बट इस केस में हो क्या रहा है मेरे साथ कि ये पूरे इस तरीके से पूरा टेबल सेलेक्ट कर रहा है, पर मुझे टेबल से थोड़ी काउंट कराना है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं शिफ्ट दबा करके एरो की दबाता हूँ तो भी आप देखोगे इस तरीके से हो रहा है। तो उस केस में आप लोग क्या करोगे, उस केस में आप लोग यहाँ पे सेल का एड्रेस लिखोगे, यहाँ पर आप राइट करोगे सेल एड्रेस कि मुझे कौन से सेल एड्रेस से किस सेल एड्रेस तक जाना है। ध्यान से समझना कैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो देखो मैंने कहा मुझे F, यहाँ F, ठीक है, F कॉल्यूम का 8 रो है, यानी कि F कॉल्यूम के 8 रो से स्टार्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि मुझे F कॉल्यूम का 8 रो से स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ से हम कॉलन लगाएंगे, ठीक है, कॉलन लगा दिया। अब यहाँ पर हम बोलेंगे कि मेरे को कहाँ लास्ट तक आना है, तो मैंने कहा ए जे कॉलम का 8 रो तक आना है, यानी कि ए जे कॉलम का 8 रो तक आना है। तो आप देखोगे इसने परफेक्टली एक रो को सिलेक्ट कर लिया। आई होप आपको इसमें पता चला होगा कि हम मैन्युअली भी रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ से कोमा देते हैं, ठीक है, फिर डबल कोट के अंदर हम लिखेंगे कि मुझे काउंट करवाना क्या है। तो मैंने कहा इसके अंदर से मुझे प्रेजेंट काउंट करवाना है, अब डबल कोट से बंद करके एंटर देंगे। इस केस में क्या हुआ, एरर आया। ये एरर आया क्यों, काउंट इफ़ की यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, तो मैंने लिखा काउंट, ओके, काउंट इफ़, हाँ काउंट इफ़, स्पेलिंग थोड़ी सी मिसमैच हो गई थी, तो काउंट इफ़ आ गया। काउंट इफ़ में सबसे पहले मैंने रेंज दे दिया, रेंज के बाद हमने क्राइटेरिया दे दिया, और मैंने यहाँ से एंटर दबाया। तो आप देखोगे यहाँ पे टोटल 28 प्रेजेंट है। आप बोलोगे कैसे मान लिया मैं कि 28 प्रेजेंट है, कोई बात नहीं, हम इसे एब्सेंट बना के देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एब्सेंट बना के एक बार एंटर देता हूँ, तो आप देखो 27 हो चुका है, ठीक है, ओके। अब इसी तरीके से एब्सेंट निकालना है, तो एब्सेंट में भी आप लोग काउंट इफ लगा सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा आपकी मर्जी है, दोनों लगा सकते हैं। दोनों क्या मतलब, एक तो हम फार्मूला लगा सकते हैं, दूसरा हम इसे मैनुअली कर सकते हैं। मैनुअली कैसे कर सकते हैं, इक्वल टू इक्वल टू टोटल तो होता है हमारा 31 डेज़, है ना। अब क्या होगा देखो, अगर मैं आपसे मैनुअली कहूँगा तो मैनुअली हर जगह वर्क नहीं करेगा अटेंडेंस शीट में, क्योंकि किसी मंथ हमारा 30 होता है एंड किसी मंथ हमारा 31 होता है, तो ये चीज़ मैच नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर मैं कहूँ 31 में से माइनस करा दो जितने भी प्रेजेंट है वो, है ना, तो उस केस में क्या होगा, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि 31 टोटल डेज़ है, ठीक है, उसमें से माइनस करा दो इसको, तो आप देखोगे 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मैनुअली लिखना पड़ेगा कि 31 ये मंथ 31 का है कि 30 का, ये चीज़ आपको बतानी पड़ेगी। तो आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मत करो, मैंने आपको बता दिया कि ऐसे होता है, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, मैं फिर से लगाऊंगा इक्वल टू काउंट इफ़, ठीक है, ब्रैकेट ऑन, मैंने रेंज सेलेक्ट कर लिया। तो अगर मैं ऐसे रेंज करने की कोशिश करूँगा तो रेंज सेलेक्ट होगी नहीं। तो हमें पता था F कॉल्यूम का मतलब कि F कॉल्यूम का 8 रो से, ठीक है, कॉलन दिया, AJ कॉल्यूम है, AJ कॉल्यूम है, और इसमें AJ से कहाँ तक आना है, हमें 8 रो तक आना है, ठीक है। देखो परफेक्ट सेलेक्ट हो चुका है, और मैं इसे यहाँ से कोमा देता हूँ, और मैं यहाँ से क्राइटेरिया देता हूँ कि इसके अंदर से A को काउंट करा दूँ आप, और एंटर दे देते हैं। तो इसमें कितना आया, 1, कितना आया 1। तो मतलब अब देखो क्या हुआ, उस केस में 4 आया था, इसमें 1 आया, वाई, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे एक परफेक्ट नंबर दिया था 31, ठीक है। अब 31 तो दिया था, तो लेकिन 31 में से हमने संडे तो हमने काटा ही नहीं,
संडे हमने काटा ही नहीं, 3 संडे भी तो हमें काटने थे ना, 1 2 3। तो 3 संडे अगर हम लोग काट देते तब जाके हमारा कुछ वैल्यू आता, तो उस केस में गड़बड़ हो जाती। अब ये तो मैंने संडे लिया, अब कोई हॉलीडे होता है, कोई हॉलीडे आ गया, तो उस केस में आप 31 30 लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसीलिए आपको काउंट इफ़ का ही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा अटेंडेंस शीट के अंदर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अटेंडेंस शीट के अंदर काउंट इफ़ का फॉर्मूला क्यों यूज़ होगा। अब परसेंटेज निकालना है कि स्टूडेंट, जैसे आप लोगों ने सुना होगा क्लास में, क्लास टीचर्स बोलते हैं कि इस स्टूडेंट के इतने परसेंटेज आए हैं। ठीक है, यानी कि आपने सुना होगा 75% कंपलसरी है फॉर अटेंडेंस। तो कैसे निकालेंगे हम, तो मैं कहूँगा इक्वल टू, ठीक है, अब ये कितना प्रेजेंट हुआ है, तो मैंने कहा इतना प्रेजेंट हुआ है, जो भी इसके अंदर वैल्यू आ रहा है। ठीक है, इसको डिवाइड करा देना टोटल डेज से, मतलब ये मैं 1 मंथ की बता रहा हूँ, आप 1 साल की निकालोगे, मतलब जहाँ भी आप काम करोगे या कोई वर्क करोगे तो उस समय आप 1 साल की आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो टोटल कितने दिन होते हैं, तो बेसिकली आप लोग 365 या फिर 366 से करते हो। ठीक है, तो इस केस में जो भी वर्किंग डेज होते हैं हमारा, तो 365 ही होता है वैसे नॉर्मली। तो मैं यहाँ पे 1 महीने के हिसाब से बताता हूँ कि मेरे पास ना 30 दिन, 31 बार नहीं लेते हैं हम लोग, 31 हर महीने में नहीं होता है, तो मैंने 30 रख लिया, 30 से करा। तो जब मैं इसे एंटर करता हूँ तो कुछ वैल्यू आने वाली है। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा उसको परसेंटेज में अगर हमें कन्वर्ट करना हो तो इक्वल मल्टीप्लाई बाई 100 लगा देंगे और एंटर दे देंगे। तो कितनी परसेंट अटेंडेंस बन रही है इसकी, 90% अटेंडेंस बन रही है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया किस तरीके से मैंने प्रेजेंट निकाला और किस तरीके से मैंने यहाँ से अपसेंट निकाला और किस तरीके से मैंने परसेंटेज इनकी निकाला। ठीक है, तो ये हमने इसकी परसेंटेज निकाल ली, हमने इसकी अपसेंट निकाल ली और ये हमने इसकी प्रेजेंट निकाल लिया। ओके, होमवर्क मैं आपको अभी बताता हूँ थोड़ी देर में, एक और इसमें चीज़ें सीख लो पहले उसको। अच्छा, अब क्या है कि ये हमारा जूम कर लेता हूँ सही से। ओके, अब क्या है कि अब देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है, अपसेंट है, लीव है। ठीक है, अब इस केस में मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि इसके अंदर, पूरी शीट के अंदर, ठीक है, जितने भी लीव है, मतलब जितने एल लिखे हुए हैं उन सबको सेल को रेड कर दो, जितने भी हमारा प्रेजेंट है उन सबको ग्रीन कर दो, और जितने भी हमारा अपसेंट है उन सबको येलो करवा सकते हैं हम लोग। चाहे हम एक काम करते हैं, येलो करवा लेते हैं लीव को और एब्सेंट करवा लेते हैं रेड को। ठीक है, पहला, अब करना क्या है, आपको वो टेबल सेलेक्ट करनी है जिस टेबल से आपको इसके ऊपर फॉर्मेटिंग लगानी है, मतलब डिज़ाइन करना है, बट वो डिज़ाइन होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, यानी कि इसके अंदर हम सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो क्या करेंगे हम, होम मेन्यू पर, होम टैब पर जाएंगे एंड देन यू विल गेट अ कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन दिस होम टैब, एंड होम टैब पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा सेल हाईलाइटेड रूल, मतलब आपको सेल को हाईलाइट करना है अकॉर्डिंग टू रूल। अब मैं चाहता हूँ रूल में क्या डालूँ, इक्वल टू, मतलब किसके इक्वल आना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर बोला कि मेरे P के इक्वल आना चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ रहा है इसमें, रेड, बट हम क्या चाहते हैं, व्हाट वी वांट, हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जब हम क्लिक करें तो यहाँ पर अगर देख लेते हैं हमारे यहाँ से या ग्रीन है कि नहीं है, हमारे यहाँ से ग्रीन है, तो ग्रीन ले लेते हैं। ओके, ग्रीन हमने ओके कर लिया, पहला लग गया। दूसरा, जितने भी अपसेंट है, जितने भी अपसेंट है, अपसेंट हमारे रेड हो जानी चाहिए। तो रेड होने के लिए फिर से हम इस टेबल को सिलेक्ट रहने देंगे, या नहीं है तो एक बार सिलेक्ट कर लेना, मेक श्योर कि टेबल सिलेक्ट होना चाहिए, एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके सेल हाईलाइटेड में जाके हम यहाँ पर ए दबा देंगे, मतलब ए के इक्वल टू आना चाहिए। तो रेड बाय डिफ़ॉल्ट है तो हम यहाँ पर रेड को छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं लीव की, देन अगेन हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ से जाएंगे इक्वल टू पे और यहाँ से हम यहाँ पर लीव लगा देंगे। तो लीव हमारा रेड हो रहा है बट हम चाहते हैं येलो हो जाए, तो आप यहाँ पर देखोगे येलो एक ऑप्शन आ रहा है और ओके कर देंगे।
ओके, तो अब आप यहाँ से देख पाओगे कि absent कहाँ है, प्रेजेंट कहाँ है, लीव कहाँ है। अब इसे लगाने से फ़ायदा क्या हुआ, जानना ज़रूरी है ना, फ़ायदा क्या हुआ। तो देखो फ़ायदा, कोई स्टूडेंट आता है, हमसे गलती से absent की जगह प्रेजेंट लग चुका है, तो मैं यहाँ से absent करा देता हूँ इसको। जैसे ही मैंने यहाँ पे absent करा के एक बार एंटर हिट करूँगा, तो यू कैन सी द चेंजेस इन दिस रो। यहाँ पर प्रेजेंट, absent एंड परसेंटेज। ओके, ध्यान से देखना, जैसे ही मैं एंटर हिट करता हूँ, एंटर हिट किया मैंने, ये देखिए, तो यहाँ पर 22/5 73% हो चुकी है। एक और बार हम करके देखते हैं, यहाँ पे लीव लगाते हैं, और हमने लीव काउंट नहीं किया, एक और चीज़ ध्यान रखना, हमने लीव काउंट नहीं किया, तो अब देखोगे यहाँ पर लीव में भी कम हो चुका है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो आपका होमवर्क होने वाला है, वो होमवर्क क्या है उसे समझो। मैं क्या चाहता हूँ, अच्छा मैं ये चाहता हूँ कि आप यहाँ पर इसके बगल में, ठीक है, इसके बगल में और एक यहाँ पर, ठीक है, एक यहाँ पर, तो यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एलिजिबिलिटी एंड रैंक। मैं आपको हेल्प नहीं करूँगा, अगली नेक्स्ट वीडियो में अगर जो हो जाए वो तो अच्छी बात है, नहीं होता तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि कैसे करना है। आपको यहाँ पर ये चेक करना है, यहाँ पे कि जिस स्टूडेंट के 75 से ज़्यादा परसेंटेज आ रही है अटेंडेंस, वो स्टूडेंट एलिजिबल है फॉर द एग्ज़ाम, और अगर नहीं आ रही है तो नॉट एलिजिबल फॉर द एग्ज़ाम। आई थिंक समझ में आ गया होगा। मैंने एक और बार क्वेश्चन बोल रहा हूँ, जिस स्टूडेंट के 75 से ज़्यादा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोग को पता रहे, जिस भी स्टूडेंट के, मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट के, ठीक है, मार्क्स यानी परसेंटेज अगर 75 से ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं बताने वाला आपको, तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखना है एलिजिबल नहीं तो नॉट एलिजिबल फॉर द एग्ज़ाम। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, आपको अकॉर्डिंग टू परसेंटेज हर एक स्टूडेंट की आपको रैंक बतानी है कि इसकी 90% है तो इसकी रैंक क्या आ रही है इन स्टूडेंट के बीच में, इसकी 66% है तो इसकी रैंक क्या आ रही है। अगर आपको नहीं पता रैंक कैसे निकालते हैं, एलिजिबिलिटी कैसे निकालते हैं, तो इससे जस्ट पहले वाली वीडियो देखना जिसमें मैंने आपको मार्कशीट बनाना सिखाया है, और इस मार्कशीट के अंदर अगर आप ये रिज़ल्ट वाला देखोगे तो आपको इसके अंदर सेम मिल जाएगा, लेकिन आप देखना, ठीक है, कैसे मैंने समझाया, और ये रही हमारी रैंक। तो आप इन दोनों को देख करके आप खुद का यहाँ पर फॉर्मूला बना पाओगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी एक्सेल में वीडियोस आएंगी। किसी भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको किसी भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना वहाँ सिखाया जाता है उससे ज़्यादा कंटेंट मैं आपको यहाँ देने वाला हूँ। ठीक है, एक्सेल में बेसिक से एडवांस तक आपको इसके ऊपर बहुत सारे कोर्सेस मिलने वाले हैं, आप टेंशन मत लो। ठीक है, वेब डेवलपमेंट, पाइथन वगैरह सब आएगा कोर्स इसके ऊपर। ओके, और जो DCA जिन बच्चों ने DCA में कोर्स में इनरोल किया है, ठीक है, जिन बच्चों ने DCA कोर्स में इनरोल किया है उन बच्चों का सर्टिफिकेट पक्का है, फ़ोटो के साथ आपको ऑफलाइन इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके, अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें मैं आपको सैलरी शीट बनाना सिखाऊंगा, तो आप थोड़ा रिसर्च करके आना कि सैलरी शीट क्या है, एक्सेल में कैसे बनाया जाता है, देन मैं आपको बताऊंगा कि सैलरी शीट कैसे बनाया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।